सूरज को आरव का टेंडर पास कराने के जुर्म में आकाश ने कराया गिरफ्तार। कहानी शुरू होती है आरव से, जिसे आखिरकार पता चल जाता है कि उसे जो बड़ा टेंडर मिला है उसके पीछे काव्या का हाथ था। उसने ही चुपचाप उसका फॉर्म भरा था और उसे दोबारा खड़ा होने का मौका दिया। ये सच जानकर आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत काव्या को फोन करता है और उसे पुरानी चाय वाली टपरी पर बुलाता है। जैसे ही काव्या वहां पहुंचती है, आरव बिना कुछ बोले उसे गले लगा लेता है। कई दिनों बाद दोनों के चेहरे पर सच्ची मुस्कान दिखाई देती है। फिर दोनों एक ही कुल्हड़ में चाय पीते हैं, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। लेकिन मजेदार बात यह थी कि वहां सिर्फ ये दो प्रेमी नहीं थे। थोड़ी दूर खड़े होकर दो और लोग ये सब देख रहे थे। सूरज और ईशा दोनों आरव और काव्या को फिर से करीब आता देखकर दिल से खुश हो रहे थे। खुशी खुशी वो भी साथ में आइसक्रीम खाने लगते हैं और बातों बातों में भूल जाते हैं कि उनके बीच अब दूरियां आ चुकी हैं। ईशा पुरानी यादें याद करती है और सूरज की आंखों में हल्के आंसू चमकने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत एक बार फिर सबको करीब लाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तभी वहां पहुंचता है आकाश। सूरज और ईशा को साथ देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर दोनों ऐसे ही करीब आते रहे तो एक दिन सच्चाई जरूर सामने आ जाएगी और फिर खत्म हो जाएगा उसका खेल। बस यहीं से आकाश अपने सबसे खतरनाक प्लान की शुरुआत करता है। वो चोरी छिपे सूरज और ईशा के हर पल का वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। फिर उन वीडियोस को एक एआई एक्सपर्ट के पास ले जाकर नकली और भड़काऊ वीडियो बनवाता है। टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके वो सूरज के खिलाफ ऐसा झूठा सबूत तैयार करता है जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। इसके बाद आकाश आरव का इस्तेमाल करके कोर्ट में सूरज के खिलाफ केस फाइल करवा देता है, लेकिन खुद सामने नहीं आता। और फिर वो दिन आता है जिसने सबको हिला दिया। सूरज से अचानक उसके सारे आईएएस पावर्स छीन लिए जाते हैं और उसे अंडर कस्टडी ले लिया जाता है। सूरज बार बार चिल्लाकर कहता है कि वो बेगुनाह है, लेकिन कानून सिर्फ सबूत देखता है। जब ईशा टीवी पर यह खबर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत कोर्ट पहुंचती है। कटघरे में खड़े सूरज को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ईशा जानती थी कि सूरज निर्दोष है और वो पूरी सच्चाई बताने ही वाली होती है। लेकिन तभी आकाश उसे इशारा करता है। वो ईशा को उसकी मां की याद दिलाता है, जो अभी भी गुलाब सिंह के कब्जे में है। ईशा डर जाती है। उसके होंठ कांपते हैं, लेकिन वो सच नहीं बोल पाती। और एक बार फिर सारे इल्जाम सूरज पर आ जाते हैं। अब सूरज के दिल में ईशा के लिए फिर से नफरत पैदा होने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि ईशा ने एक बार फिर उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन इस बार ईशा फैसला कर चुकी है। अगर सूरज को बचाना है तो उसे वो पुराना राज खोलना ही पड़ेगा जो सालों से छिपा हुआ है। अब देखना यह होगा कि क्या ईशा आखिरकार पूरी सच्चाई बता पाएगी। क्या सूरज को इंसाफ मिलेगा? और जब आकाश का असली चेहरा सामने आएगा तब आरव क्या करेगा? अगर आप भी चाहते हैं कि आगे कहानी में ऐसा ही धमाकेदार ट्विस्ट आए तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए।